And dear students, again we are here for second lecture, and that is of the chapter of electric charges and field. In the last term, I discussed everything about frictional electricity and all, and now I have to take up uh, the topic conductors and insulators. Conductors, conductors एंड इंसुलेटर्स, ये टॉपिक आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज कंडक्टर। सो कंडक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, राइट? सो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस, कंडक्टर इज अ सब्सटेंस, ऐसा बोलेंगे, द सब्सटेंसेस, बहुत आसान से लैंग्वेज में आप समझिएगा, द सब्सटेंसेस थ्रू विच, जिसके थ्रू विच, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो और द चार्जेस। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात हम करेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8th-9th में, कंडक्टर्स क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि कंडक्टर वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर वो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके, जो इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में ही समझने की कोशिश करेंगे। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन, बोलिए, कैन फ्लो इजिली, कैन फ्लो easily, right? Can flow easily। इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं ताकि आपका क्या बोलते हैं, आपका डेफिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाए। The substances through which electric charges can flow easily, बोलिए। yes, इसमें ऐड कर सकते हैं due to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, due to the presence of due to the presence of free electrons, this term is very important, due to the presence of free electrons are called, क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, डेफिनेशन के साथ साथ आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे, ठीक है ना। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन flow easily because of due to the presence of free electrons are called conductors। और free electrons एक तो नहीं होंगे, free, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि free electrons are लार्जर इन नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लार्जर इन नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। फाइन, नाउ अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, हमें इसके एग्जांपल्स समझने होंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स। ठीक, एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कंडक्टर का, वो है आपका ह्यूमन बॉडी। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही शॉक झेलता है, बहुत ज़्यादा इसको करंट का झटका लगता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसको झेलना पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद हम आते हैं अब मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइन, उसके बाद और क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, है ना, एनिमल बॉडीज को ले सकते हैं, एनिमल बॉडीज भी हमारी होती है, बहुत सारी एनिमल बॉडीज आती हैं। फाइन, उसके अलावा क्या ले सकते हैं, ग्रेफाइट को ले सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको याद रखिएगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। नाउ एसिड्स की बात करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं, तो एसिड्स होंगे उसमें, एसिड्स, अल्कलीज भी होंगे, है ना, अल्कलीज, राइट। ये सब आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे एग्जांपल, जो कि आपके
क्या कहते हैं उसको, जो कि आपके गुड कंडक्टर्स में शामिल हैं, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ गुड कंडक्टर्स। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, है ना, इंसुलेटर किसको कहते हैं? तो अब सीधी सी बात एक निकल के आती है कि इंसुलेटर वही होगा ना जो हमारे चार्जेस को के फ्लो को रोक दे, है ना, क्लियर, ठीक। तो अब हम क्या ले सकते हैं, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली इज कॉल्ड इंसुलेटर। फाइन। तो थोड़ी सी हम अगर चेंजेस कर दें यहाँ पर, तो यही हमारा डेफिनेशन हमारा इंसुलेटर पर फिट बैठ जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, राइट। सो सेकेंड टॉपिक और सेकेंड इज इंसुलेटर। दिस इज insulators यानी द substances through which electric charges cannot flow easily। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, cannot flow easily, है ना। अब बात आती है कि क्यों, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, है ना, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम the substances through which electric charges cannot flow easily are called insulators। इसको हम insulators कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई क्यों नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो उसके पॉजिटिव चार्जेस है न्यूक्लियस, वो उसको बहुत जोर से पकड़ के रखा हुआ होता है, उसको निकलने नहीं देता है, ठीक है ना। कैन नॉट फ्लो इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। आई होप ये आपको याद रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको न्यूक्लियस जो है बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ताकत से लगाकर पकड़े रहता है, ज़्यादा फोर्स से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या रीज़न लिखेंगे, इन द एटम्स ऑफ such substances, right, in the atoms of substances, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आउटर मोस्ट शेल में, है ना, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड रहते हैं किससे, न्यूक्लियस से। इन द एटम्स ऑफ सच सब्सटेंसेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल वाले होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं, इसको आप आसानी से तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। in the atoms of such substances the electrons of the outermost shell क्या होंगे, बोलिए, outermost shell क्या बोलेंगे, इसके आगे लिखेंगे क्या, outermost shell, ठीक है, बोलो, are strongly bound to the nucleus, strongly bonded to the nucleus, कुछ भी बोलेंगे, है ना। the electrons of the outermost shell are tightly or strongly bound to the nucleus, जिससे बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने नहीं देता, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स in the atoms of such substances the electrons of the outermost shell are tightly or strongly bound to the nucleus, right, क्लियर। तो यहाँ एक चीज और निकल के आती है कि यहाँ पर ऑब्वियस है जब इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होंगे तो फ्री चार्ज आपके पास नहीं होगा, ठीक है, फ्री चार्ज नहीं होगा। अब बात आती है कि फिर तो बताइए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हम लेंगे, एग्जांपल्स कौन कौन से लेंगे आप, बोलिए, एग्जाम्पल्स, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एक इंसुलेटर था अपना ग्लास, है ना। एग्जाम्पल्स लिखिए, एग्जाम्पल्स, बोलिए, ग्लास, है ना, ये हमारा नॉन मेटल हो गया। पोर्सलैन, है ना, पोर्सलैन, ठीक है। डायमंड, है ना, डायमंड, ये भी कार्बन का लॉ है, एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और दूसरा नहीं करता है, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, ग्लास, डायमंड, है ना, पोर्सलैन, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, प्लास्टिक, नायलन, है ना, ये सब मिलेंगे आपको, प्लास्टिक,
नायलन, है ना, नायलन, है ना। और बताइए और क्या क्या हो सकते हैं, एक दो एग्जांपल और बताइए। प्लास्टिक, नायलॉन, है ना। लकड़ी के बारे में क्या ख्याल है, लकड़ी, यस, वुड, वुड होगा। फिर माइका, है ना, जिस, ये माइका आपका। और क्या हो सकता है, याद कीजिए, बोलिए। ठीक, तो इतने हम इतने ही छोड़ते हैं और बाकी आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। पेपर, पेपर भी हमारा इंसुलेटर ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पेपर भी हमारा इंसुलेटर ही होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपके वो कंडक्टर और इंसुलेटर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आप हमेशा याद रखिएगा। और वो डिफरेंस ये है कि अगर हम इसको, कंडक्टर को अगर हम चार्ज दें, चार्ज सप्लाई करें, तो वो इसका चार्ज जो है वो इसके चार्ज इसके पूरे लेंथ पर मूव कर जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर वही चार्ज हम इंसुलेटर को दें, तो बेचारा जहाँ पर दीजिएगा ये वहीं पर टिका रहता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। Now the point ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, पॉइंट टू रिमेम्बर, है ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कंडक्टर में क्या होगा और इंसुलेटर में क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि कंडक्टर में जब हम चार्ज को देते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज जो है वो इसके लेंथ के अक्रॉस, यानी कि पूरी जितनी इसकी एंटायर सरफेस होती है उस पर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, पूरी चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, लिख दूं, व्हेन सम चार्ज is transferred to the conductor, then it gets distributed over the whole surface of the conductor। देखिए तो फिर से पढ़ के देखिए क्या लग रहा है, when some charge is transferred to the conductor then it gets distributed का मतलब कि चार्ज, है ना, कि चार्ज gets distributed over the whole surface of the conductor, ठीक है। बोलिए, बताइए। सो इट इज फाइन, ओके। नाउ इंसुलेटर के बारे में क्या ख्याल है, इंसुलेटर को अगर हम चार्ज दे दे तब क्या होता है, अगर हम इंसुलेटर को चार्ज दे दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या आपको क्या समझ में आती है बात आपको, कि अगर हम इंसुलेटर को चार्ज दे दें तो इंसुलेटर का चार्ज क्या रहेगा। तो अभी क्या मैंने बताया कि अगर हम कुछ चार्ज को इंसुलेटर के सरफेस पर रखें, ठीक है, तो ये उसी सरफेस पर उसी जगह पर बेचारा टिका रहता है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ऐसे इसे हम लिखेंगे, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू, ओके, क्या लिखें बोलिए, और आसान से अगर कोई लैंग्वेज अगर आपको आती हो तो आप बताइए। व्हेन सम चार्ज इज, बोलिए, गिवन टू या पुट ऑन, ठीक है, या तो गिवन टू रख दें या तुम पुट ऑन लिख दें। तो व्हेन सम चार्ज इज पुट ऑन द सरफेस, on the surface of insulator, तो यहाँ क्या था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, लेकिन अगर आप चार्ज किसी सरफेस पर रखें तो वो क्या करेगा, वो, बोलिए, वो उसी पॉइंट पर रुका रहेगा, ठीक है। देन इट स्टेज एट द सेम प्लेस, ठीक है। अब यहाँ से एक आपको रीजनिंग की क्वेश्चन हम बताते हैं, और वो रीजनिंग का क्वेश्चन ये कहता है कि आखिर
किसी मेटल रॉड को, है ना, किसी मेटल रॉड को अगर हाथ में पकड़ के हम उसको चार्ज करें तो क्यों नहीं चार्ज हो पाता है? ठीक है ना, अगर किसी मेटल रॉड का, से कॉपर है, कॉपर का रॉड है, हाथ में पकड़ लिया उसको, ऐसे यूँ पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, और उसको वुड के साथ या सिल के साथ, किसी के साथ अगर हमने रब किया तो उस पर चार्ज क्यों नहीं आता? तो उस पर चार्ज इसलिए नहीं आता क्योंकि जब आपने, अब इस मेटल रॉड को मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ मैं, तो जितनी भी चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगी, जितनी भी चार्ज इंड्यूस होगी मेरे बॉडी के थ्रू होते हुए, वो कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक है ना, इसलिए वो चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर इसको, अगर हम ऐसे कुछ रबर से ऐसे रख दें, ऐसे पकड़ के, और अब हम इसको रब करें, यानी कि इसका कांटेक्ट हमारी बॉडी से नहीं होना चाहिए, ऐसे रबर का, ऐसे रबर का टुकड़ा रख लें या कपड़ा रख लें ऐसे, और अब हम इसको रगड़ें, तो अब यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगी वो आपका चार्ज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो आपका कहाँ? वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ बीच में इंसुलेटर डाल दिया। अब ये आपको, आपकी, अब ये हमारे बॉडी से कांटेक्ट करके इस चार्ज को हमारे बॉडी के थ्रू ज़मीन में जाने के लिए पाथ नहीं देगी। तो अब क्या होगा? अब ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि आप इस पे चार्ज डेवलप हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। Now I'm coming to another point, that is earthing and safety. ये थोड़ा सा important point है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा point है, और फिर हम आगे मूव करते हैं, है ना। अर्थिंग एंड सेफ्टी, अर्थिंग एंड सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्यों? वाई वी कॉल इट सेफ्टी? देखिए, सेफ्टी अगर हम घर की बात करते हैं, अगर घर में हम देखें तो हमारा अगर ये सॉकेट है, तो इस सॉकेट में सबसे पहले जो होता है एक मोटा सा एक होल होता है, और उसके बाद दो छोटे छोटे होल होते हैं, है ना। यानी कि जो आपके सॉकेट का पिन होगा, सॉकेट का जो पिन होता है, उस सॉकेट के पिन में जो सबसे यहाँ पर होगा ये पतला सा और लंबा, ये यहाँ पर जो होगा वो मोटा और लंबा होगा, ये दोनों सेम साइज के होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा, ये इसको हम बोलते हैं, दिस इज अर्थ वायर, अर्थ वायर। अब ये बताऊंगा मैं क्या काम करता है। और ये आपका होगा लाइव वायर, लाइव वायर, है ना। और ये हमारा आ गया रिटर्न वायर, रिटर्न वायर, और इसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, न्यूट्रल, है ना। सो नाउ अब बात आती है हमारे सॉकेट की पॉइंट्स हैं, है ना। देखिए, अब सेफ्टी ये है कि इससे तो करंट आएगा और इससे करंट आपका रिटर्न भी चला जाएगा। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें या एसी की बात करें या कूलर की बात करें, तो वहाँ पे हमारे के 3 सॉकेट वाली पिन लगानी चाहिए, या लगाया भी जाता है ना। ये क्या करता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा, जैसे हमारा कोई भी वायर है, अगर वो टूट कर आपकी मेटेलिक बॉडी से, यानी कि आपके कूलर के बॉडी से या रेफ्रिजरेटर के बॉडी से अगर वो कनेक्ट हो गया, तो यानी कि जितनी भी आप, अब उसके बॉडी में क्या होगा, बॉडी में करंट आने लगेगा, है ना। अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये अर्थ वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। इस अर्थ वायर का काम क्या होता है कि अगर किसी वजह से आपके मेटेलिक बॉडी में करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को ये पाथ देता है, वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है। यहाँ से ही आपका अर्थिंग का कंसेप्ट निकल के आता है। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। यहाँ से ही आपका अर्थिंग निकल के आता है कि अर्थिंग हम किसको बोलेंगे, है ना। नाउ अब बात आती है कि हम अर्थिंग, चलिए अर्थिंग तो हमने बोल दिया, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उस वायर को हमने अर्थ में ज्वाइंट कर दिया, यानी कि चार्ज बॉडी को से एक वायर कनेक्ट करा और उसको हमने अर्थ में कनेक्ट कर दिया, या अर्थ में ग्राउंड में लेकर चले गए, तो जितनी भी चार्ज होगी वो सीधा आपके ग्राउंड में चले जाएगी। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग, है ना। और एक मोमेंटरीली एक करंट फ्लो करेगा और इसको वो ग्राउंड कर देगा, यानी कि चार्ज पूरा उस वायर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए एक मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ। मैं ऐसे, यहाँ पे मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, है ना, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये आपका
क्या है, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज करंट, ठीक है ना। और ऐसे नीचे से ये क्या फ्लो करेगा, ये क्या डायरेक्शन होगी इसकी, ये डायरेक्शन होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम एक और चार्ज बॉडी लें, दिस इज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये ठीक है, और इसको भी आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इसी को अगर ऐसा नोटेशन आपको जहाँ भी मिलेगा, इसका मतलब कि दिस इज अर्थ, इसको अर्थ से हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर अब यहाँ पर होगा तो ये क्या होगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आपका ग्राउंड में आ रहा है, तो ये कहाँ, ये क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा, है ना, ये आपको करंट का डायरेक्शन देगा। तो हम ऑलरेडी पहले भी ये इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि जो हमारा अज्यूम्ड करंट होती है, जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, इट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा और अभी आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहाँ पर भी आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। सो ये आपकी डायरेक्शन, ये चार्ज बॉडी, एक हम पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये हमने क्या लिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। तो अर्थिंग का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अर्थिंग का कंसेप्ट, ठीक। सो अर्थिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर वर्ड्स में हमने डिफाइन करना हो तो अर्थिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट वी कैन से। तो अर्थिंग को हम डिफाइन करेंगे द प्रोसेस इन विच, है ना, बोलेंगे द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस, ओके, विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, है ना, और अर्थिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स, है ना, अ बॉडी शेयर्स इट चार्जेस विद द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्थिंग, यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो वो चार्ज हमारा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में, और एक हमको मोमेंटरली थोड़े वक्त के लिए एक करंट हमको मिलेगा, है ना, एक करंट हमको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन भी लिखते हैं आपको। सो इसका अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सो अर्थिंग इज इसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ग्राउंडिंग अर्थिंग और ग्राउंडिंग is a process in which grounding or earthing is a process in which a charged body shares its charges with the ground or earth, okay, we call it earthing or grounding. So earthing or grounding is a process in which a charged body shares its charges with the ground, okay. So next we are moving towards electrostatic induction. So again I am coming back to the point, and that topic is electrostatic induction. It is the phenomena of temporary electrification, यानी कि एक ऐसा phenomena है जो temporarily आपके पास charge induce कर दे, charge develop कर दे of a conductor in which opposite charges appear at closer end and same charges appear at its further end in the presence of a nearby charge body. और जैसे इस चार्ज बॉडी को हम हटाएंगे, आपके जो ये इंडक्शन हो रहा है टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दोनों चार्ज आपके ख़त्म भी हो जाएंगे। जैसे इस ग्लास, अभी हम जो चार्ज बॉडी लेकर आएंगे, इस ग्लास पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, उसको अगर हम हटाएंगे तो जितने भी चार्ज आपके इंड्यूस होंगे वो चार्ज आपके खत्म हो जाएंगे। ऐसे समझ नहीं आएगा, अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड लेते हैं, ठीक, एक कंडक्टिंग रॉड ले लिया, ये आपका कंडक्टिंग रॉड आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ऐसा ना हो कि कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको रख देते हैं।
ये स्टैंड हमारा कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब कि ग्राउंड से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, किसका, इस कंडक्टिंग वायर का, कंडक्टिंग। और एक हमने कंडक्टर ले लिया, बॉडी ए और बी इसको कह दिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेकर आते हैं, ठीक है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट, पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये हम कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, ठीक है ना, ये लेकर आए। अब जैसे ही आप इसको, अभी तो इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको लेकर आइएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके निगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ये आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पर नज़दीक वाले एंड पर, जो इस पॉजिटिव से नज़दीक वाला एंड होगा, इसको हम क्लोजर एंड बोलते हैं, इसको क्लोजर एंड, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको बोले कि ये हमारा, ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ए, जहाँ पर हमारे को निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसके दूसरे एंड पर, अब इसके दूसरे एंड पर क्या होगा, इक्वल अमाउंट का आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस एंड प्लस, ठीक है, प्लस आ गया, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। यानी कि जब भी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक हम कंडक्टिंग सरफेस के पास लेकर आते हैं, कंडक्टिंग रॉड के पास लेकर आते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग रॉड, आप इसको कंडक्टिंग रॉड बोल सकते हैं। ये भी इज अ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड, ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है। इस कंडक्टिंग रॉड के पास लेकर आएंगे तो इसके क्लोजर एंड पर इसका अपोजिट चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव लेकर आएंगे निगेटिव आ जाएगा, और इस एंड पर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टिंग रॉड के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मूव करके यहाँ आ जाएंगे, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और बी जो हमारा पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला जो एंड होगा, ये एंड, ठीक है, बी, ये एंड और ये ए एंड है, ये इस बी एंड पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट पोजीशन बन जाएगी, यानी कि वहां पर एक इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा, है ना, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और वहां पर इक्वल अमाउंट का एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ अब हम अगर इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को यहाँ से हटा दें, तो जैसे ही हटा देंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जितने जो ए एंड और बी एंड पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं, वो चार्जेस आपके डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं हम टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन। नाउ अब यहाँ पर आपको दो टर्म्स मिलते हैं, एक टर्म मिल जाएगा इंड्यूस चार्जेस का, और दूसरा टर्म मिलता है इंड्यूसिंग चार्जेस का। कि इंड्यूस चार्जेस किसको बोलेंगे और हम इंड्यूसिंग चार्जेस किसको बोलेंगे। तो अब मैं ज़्यादा इसको लेक्चर को लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर हम इसको खत्म कर रहे हैं। सो इंड्यूसिंग चार्जेस इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्जेस, इंड्यूसिंग चार्जेस, इंड्यूसिंग चार्जेस, यानी कि जिस चार्ज ने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करा, डेवलप करा, उसको बोलेंगे हम इंड्यूसिंग चार्जेस सॉरी, ठीक है ना। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्लास रॉड की, इसने नेगेटिव और पॉजिटिव को इंड्यूस करा, जिसको इंड्यूसिंग चार्जेस। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्जेस, तो ये हमारा क्या है, दिस इज इंड्यूस्ड चार्जेस सॉरी, इंड्यूस्ड चार्ज, ये क्या है हमारा इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज आवर इंड्यूस्ड चार्ज। यानी कि ए और बी जो हमारे एंड पर, जो हमारे क्लोजर एंड पर है, यानी कंडक्टिंग रॉड के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो प्रोड्यूस हुए हैं रॉड पर, दोनों एंड पर, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको इंड्यूस्ड चार्जेस, यानी कि यहाँ हमारे ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम इसमें और कैटेगरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके।